भक्तजनों, आप श्रवण कर रहे हैं गुरु नानक देव जी की बाल लीला। हमने आपसे बात की थी गुरु नानक देव जी के अवतार धारण करने की और उनके बचपन की। आओ आगे चलते हैं, बात करते हैं गुरु नानक देव जी जिस समय पांधे के पास पढ़ने गए। मेहता कालू जी ने आप जी को चुस्त और उदार देखकर पांधे के पास शुभ दिन वार पूछकर नए वस्त्र पहनाकर और पांधे के लिए योग्य भेंट कुछ मिष्टान और नकदी लेकर पाठशाला ले गए। गोपाल पांधे को अच्छी तरह प्रेम प्यार सहित हिंदी पढ़ाने की पक्की करके मेहता जी घर को आ गए। पांधा गुरु जी को अपने हाकम राय बुलार के पटवारी मेहता कालू चंद जी का पुत्र समझकर बड़े उत्साह और प्रेम से पढ़ाने लगे। कुछ दिन पढ़ाई के पश्चात ही पांधा आप जी की स्मरण शक्ति को देखकर आपको एक होनहार बालक समझकर बड़ी शलाघा करता और मेहता कालू जी के पास बड़ी उपमा करता कि आप जी का यह बालक बड़ा बुद्धिमान और होनहार है। भक्तजनों, एक दिन गुरु जी ने पांधे को कहा, पांधा जी, यह बंधन रूप लेखा अब मैंने नहीं पढ़ना। आप मुझे वह लेखा पढ़ाओ जो अंत समय यमों के बंधनों से मुझे छुड़ाए। पांधे ने कहा, अच्छा, वह लेखा कौन सा है? तब गुरु जी बोले, श्री राग महला पहला, जाल मोह कस मस कर मत कागद कर सार, पाओ कलम कर चित लेखारी, गुरु पुछ लिख विचार, लिख नाम सालाह लिख लिख अंत न पारावार। बाबा एहो लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगी है तिथे होए सच्चा निशान। रहाओ। जिस समय गुरु जी ने यह वचन कहे, गुरु जी के यह विचार सुनकर समझकर पांधे ने कहा, जो कुछ आपके विचार हैं यह ठीक है, मगर जो नाम जपने वाले हैं उनको गरीबी दशा में देखा जाता है। फिर मरना भी सभी का समान रूप से ही होता है। इन बातों को देखकर मेरे मन में नाम स्मरण की विशेष महत्ता। पांधे के इन विचारों का उत्तर गुरु जी ने शब्द के दूसरे पद का उच्चारण के रूप में किया। श्री राग महला पहला, जिथे मिले वडियाइयां सद खुशियां सद चाओ, तिन मुख टिक्के निकले हैं जिन मन सच्चा नाओ, कर्म मिले ता पाइए नाही गली वाओ हुआ हो। पांधा जी, ज्ञानी और अज्ञानी के मरने में भेद है। जैसा कि अज्ञानी पुरुष अंत को शोक और चिंता के साथ कई प्रकार के विषय विकारों को लेकर मरते हैं, मगर नाम जपने वाले ज्ञानी लोग परमात्मा को सदा अपने अंग संग देखते हैं और यमों से निर्भय होकर शरीर को त्याग देते हैं। फिर पांधे ने हैरान होकर पूछा, महाराज, जो पुरुष सारी उम्र रंग तमाशों में ही व्यतीत कर देते हैं, कभी नाम स्मरण नहीं करते, उनका अंत को क्या हाल होता है? पांधे की बात सुनकर गुरु जी बोले, इक आवे इक जाए, उठ रखिए नाव सलार, इक उपाय मंगते इक ना वड्डे दरबार, अग्गे कया जानिए विण नावे बेकार। जब पांधे ने कहा, महाराज, जो पुरुष कभी भूलकर भी नाम नहीं जपते, उन्हें मालिक का डर क्यों नहीं लगता?
कि वो नाम स्मरण नहीं करते। तो गुरु जी फिर बोले, पै तेरे डर अगला खप खप छिजै ते, नाम जिना सुल्तान खान होंदे डिठे खे, नानक उठी चलिया सब कूड़े टुटे ने। गुरु जी के यह वचन सुनकर पांधे ने हाथ जोड़कर आप जी से क्षमा मांगी कि अगर मैंने अयोग्य बात कह दी है तो उसे क्षमा कर दें। गुरु नानक इस संसार में लोगों को पढ़ाने आए थे। गुरु नानक को कौन पढ़ा सकता था, क्योंकि गुरु नानक को उस भगवान ने, अकाल पुरख ने अपने रूप में इस संसार में भेजा था। बोलो जी भाई जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।